बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारा कोई जानवर बच्चा देता है, कोई गाय बच्चा देती है, तो हम उसकी केयर किस तरह करते हैं, या उसके जो शुरू के कुछ दिन होते हैं उसको क्या खुराक देते हैं और किस तरह करके खुराक देते हैं। तो आपको आज उसके मुतालिक बताता हूँ। और नॉर्मली जो हम अपने जानवरों को खुराक देते हैं वो भी आपको बताते हैं। कैल्शियम, तो कुछ दोस्तों ने पूछा था कि पर एनिमल फी जानवर आप कितना कैल्शियम देते हैं और कौन सा कैल्शियम देते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो जो हमारी गाय ताज़ा सुई है, जिसने बच्चा दिया है अभी 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। तो उसका मैं आपको बेबी भी दिखाता हूँ, बच्चा भी दिखाता हूँ और गाय भी दिखाता हूँ। तो आए चलते हैं उनके पास जी। ये दोस्तों हमारे फार्म का सबसे छोटा बेबी है, सबसे छोटा बच्चा है। ये मेल है, नर है, यानी कि बछड़ा है। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और हेल्दी भी है जी, अच्छी कंडीशन में है। तो इसको तो फ़िलहाल हम सिर्फ दूध ही दे रहे हैं। ये 1.5 माह तक, 1 महीने तक दूध ही पीता है बच्चा, और फिर साथ में इसको काफ स्टार्टर शुरू कर देते हैं। फिर वो ये खाना साथ शुरू कर देता है जी। तो ये उसका बच्चा है जी, और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हेल्दी है। ये उसकी माँ है जी। अब इसको आज आप समझ लें कि 4 दिन हो गए हैं सूए हुए, 4 दिन तकरीबन जी। तो इसका आप देख रहे हैं हवाना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया है इसने। दूध भी ठीक दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके साथ ये है कि सर्दियाँ थी, ठंड का मौसम था, इसको ना ठंड लग गई थोड़ी, और ये इन 3-4-5 दिनों में ही ना जी बहुत वीक हो गई। तो अब हम इसकी पहले 2-4-8-10 दिन, 5-4 दिन जो होते हैं वो सिर्फ गुड़ और ऐसी चीज़ ही दी जाती है जी। तो ताकि इसको 2-4 दिन मिल जाए ताकत के लिए, साथ वंडा दिया जाता है, और फिर 5-6 दिन के बाद फिर इनको खुराक शुरू की जाती है। तो अब इनको इंशाल्लाह इसको खुराक शुरू करेंगे जी। अभी आपको बताता हूँ कि ये अब जो मौसमी चारा हमारे पास है ये वही खा रही हैं जी। इसमें तूड़ी है, साइलेज है और सरसों है। सरसों और अल्फाल्फा यानी कि लूसन हमने वो मिक्स बीजा हुआ है। वो पहला जो उसकी पहली कट होती है, पहला कट होता है उसमें ये ज़्यादा होता है सरसों, और लूसन कम होता है। और अगली दफ़ा फिर सरसों नहीं होगा और ख़ाली लूसन होगा, यानी कि अल्फाल्फा होगा। तो काफ़ी प्रोटीन होती है जी अल्फाल्फा में भी, लूसन में। तो शानदार पट्ठा है जी। तो ये अभी हम इनको सब चारा ये आपके सामने है कि तूड़ी और जितना हमारे पास अभी साइलेज है हम उसको मैनेज कर लेते हैं, कितना इनको डालें पर एनिमल को। तो साथ में सब चारा जो मौसमी है आजकल हमारे पास, आपको बताया है कि सरसों और अल्फाल्फा है, वही हम डाल रहे हैं। बरसीन बरसीन अभी हमारी शुरू नहीं हुई, वो इंशाल्लाह इस एकड़ के बाद जो आगे हमने पट्ठा ये चारा शुरू करना है वो बरसीन का होगा जी। तो ये हम इनको चारा खिला रहे हैं। ये इसका आप देख रहे हैं ना जी, ये काफ़ी वीक हो गई, और इसको अगर इसकी स्किन को हाथ लगाए ना हम, तो काफ़ी वो सख्त हुई हुई है। तो ये निशानी है कि इसको सर्दी लगी है, इसको ठंड की शिकायत है, और उसके लिए अब हमने इसके लिए वो चीज़ें तैयार की हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, वही हम इसको देते हैं जी। इधर आप देख रहे हैं ये चुवाई हो रही है जानवरों की। जहांगीर भाई गाय की चुवाई कर रहे हैं, उधर इरफान भाई बैठे हैं। अभी ये बारी बारी इनकी चुवाई हो जाएगी। ये वो जानवर है जो कम दूध दे रहे हैं, यानी कि कोई 6 माह की प्रेग्नेंट है, कोई 8 माह की प्रेग्नेंट है, और इनको फिर इधर बांधा होता है। जो ताज़ा सुई हुई हैं या ज़्यादा दूध दे रही हैं उनको हमने खुला छोड़ा हुआ है।
इस साइड पे आप ये देख रहे हैं, उनकी मिल्किंग हो गई है, उनके बच्चे अब दूध पी रहे हैं जी। ये जी इनके बच्चे दूध शूध पी के कुछ फारिग हो गए हैं, कुछ पी रहे हैं। ये भी देखें, ये भी पी रहा है, ये भी उसका बच्चा दूध पी रहा है। इसी तरह आगे वो एंड पे जो गाय खड़ी है उसका बच्चा भी दूध पी रहा है। तो साथ साथ मिल्किंग भी शुरू है जी। तो आए आपको मैं दिखाता हूँ अपना जो मैं इन जानवरों को कैल्शियम और ये चीज़ें डालता हूँ उसके बारे में आपको बताते हैं जी। चलते हैं। ये हमारी नर्सरी है जी, प्राइमरी है, सॉरी, ये प्राइमरी है। और ये हमारा मिडल और मैट्रिक है जी। माशाल्लाह ये भी अपना चारा शारा खा रहे हैं जी, अल्लाह के फजल से सब ठीक है। ये पानी पी रही है। अब ये देखें ना जी, हमने जब भी ये रोज़ हम पानी चेंज करते हैं और हर 2 दिन बाद हम इसमें चूना हमने बना के रखा होता है। चूना हम उसकी इन टैंकियों, पानी वाली टैंकियों में, दोनों में चूना जो है उसका मतलब उसको हम इसके अंदर, टैंकी के अंदर चूने को अच्छी तरह कर देते हैं, जिस तरह दीवारों पे करते हैं ना जी, इसी तरह। और हम उसमें थोड़ा सा नीला थोथिया एक होता है जी, वो है तो जहर ही, लेकिन उसकी एक थोड़ी सी मिकदार वो उसमें डाल के चूने में और इनकी दीवारों पे कोट कर देते हैं जी हम। इससे जरासीम, एक तो वो जरासीम काश है, दूसरा उसमें आप ये देख लें कि मतलब कैल्शियम का भी एक सोर्स है और जरासीम काश भी है जी। तो अभी चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ जो हमने इनके लिए खुराक रखी हुई है जी। ये वंडा है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जी, सतलुज इसका नाम है, सतलुज वंडा। और इसमें ये मिल्क प्लस है, 100 नंबर, 100 नंबर मिल्क प्लस। और मैं ये पिछले 3 4 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। ये कसूर में इनकी फैक्ट्री है, लाहौर से आगे कसूर इनकी फैक्ट्री है। तो इधर इनका डिस्ट्रीब्यूटर है सरगोदा में, हम उसी से ले लेते हैं, बल्कि ये हमारे गांव के करीब ही है, शाहपुर में ही। तो सतलुज इस वनडे का नाम है जी। ये इसका फैक्ट्री का एड्रेस और नंबर लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप लेना चाहें तो ये नंबर लिखा हुआ है। ये वंडा मैं इस्तेमाल करता हूँ जी। और एक जानवर को जो 5 6 लीटर 8 लीटर तक दूध दे रहा हो उसको मैं 1.5 किलो डालता हूँ जी। और जो 8 लीटर से ऊपर दे रहा हो, यानी कि 10 12 किलो दे रहा हो, उसको मैं 3 किलो डालता हूँ। और फिर वही 3 किलो ही इस्तेमाल होता है जी। मैं 3 से ज़्यादा पर एनिमल को नहीं डालता। एवरेज मेरे जानवर जो हैं वो 10 12 15 लीटर ही दूध देते हैं जी। तो मैं उनको, वैसे तो वो कहते हैं हर 3 लीटर के बाद आप 1 किलो वंडा बढ़ाएं, लेकिन मैं इतना ही देता हूँ। इसी तरह जी ये लाइफ स्टॉक फीड सप्लीमेंट है, मतलब आप इसको कैल्शियम कह लें, जो हम मैं जानवरों को देता हूँ, अपने जानवरों को कैल्शियम। इसका नाम वाइट गोल्ड है जी। मैं यही इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा रिजल्ट है इसका। और मैं फी जानवर को, जो बड़ा जानवर है दूध दे रहा है, उसको 100 ग्राम डेली देता हूँ जी। वो वनडे में दे दें आप, अपने चारे के ऊपर डाल दें, जिस तरह भी है वो उस तरह इनको दे दें। ये हमारी फीड है। ये अक्सर दोस्तों ने पूछा है जी। तो वाइट गोल्ड मैं जो है कैल्शियम, ये वाइट गोल्ड देता हूँ जी। और वंडा सतलुज का है। वंडा मैं मैक्सिमम 3 किलो से ऊपर नहीं डालता पर एनिमल को। और जो 10 किलो से ऊपर दूध दे रहा हो उसको मैं 3 किलो डालता हूँ, नहीं तो 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक मैं फी जानवर को डालता हूँ जी। और ये जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको मैं 100 ग्राम डालता हूँ। अगर आपके पास दूध देने वाले जानवर हैं या जिनसे आप गोश्त लेना चाहते हैं, फैटनिंग वाले जानवर हैं, उनको भी 100 ग्राम, बड़े जानवर को, छोटे जानवर को 50 ग्राम। और भेड़ बकरियां अगर हों तो उनको ये जो टीस्पून होते हैं ना, चाय वाले चम्मच, ये 2 चम्मच उनमें डाल दें, जो बड़ी बकरियां हैं या बड़ी बकरियां जिनके नीचे बच्चे हैं और वो दूध शूध देती हैं जी। तो ये तो हमारा जानवरों का प्लान हो गया जी, जो हम रूटीन में करते हैं। और यही जो ताज़ा गाय सूती है उसको भी हम यही देते हैं जी। और
जो ताज़ा जानवर सूता है या उसको कोई ठंड का या इस किस्म का इशू आता है, उनको साथ में हम ये देते हैं जी। ये मैं बनवा के ले आता हूँ बाज़ार से, इसकी पिसवाई करवा लेते हैं, ये इसको पीस के चक्की पे इसको अच्छी तरह बना देते हैं। इसमें अगर अब सर्दियाँ हैं तो इसमें मैं हालिया, जमाऊ यानी कि तारा मीरा बहुत कम होता है सर्दियों में, यानी कि ये हर चीज़ इसमें हालिया 1 किलो है जी, और तारा मीरा 1 पाव है क्योंकि सर्दियाँ हैं। अगर गर्मियाँ हो तो वो भी 1 किलो होता है, और साथ में इलसी है ½ किलो, और ½ किलो मेथे हैं जी इसमें। ये चीज़ें इनको पिसवा कर चक्की पे और मिक्स अच्छी तरह करके इसको हम आटे के साथ, गुड़ के साथ पेड़ी बना के रोज़ जानवर को दे देते हैं। ये भी तकरीबन आपने 100 ग्राम से 150 ग्राम उसको रोज़ दें, ताज़ा सूए हुए जानवर को या कमज़ोर जानवर को या जिसको ठंड लगी हो ऐसे जानवर को, तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जी। और साथ में सर्दियों में हम ये गुड़ देते हैं जी, ये जानवरों के लिए गुड़ है जी, बहुत अच्छी चीज़ है सर्दियों में। ये शीरा तो हमें इधर मिलता नहीं है आसानी से, बहुत मुश्किल है। गुड़ थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ये बड़ा अच्छा सोर्स है जी। ये सर्दियों में जानवर को गर्माइश पहुंचाने का, उनका हाजमा दुरुस्त करने का, और ताज़ा सूगा हुआ जानवर जो है वो इससे अपनी जो उसकी होती है अंदर से जो उसकी यूट्रस में गंद होता है, मैल होती है, उसको निकालता है। ये गुड़ खाने से ये गुड़ उसको साफ करने में बड़ी मदद देता है जी। तो ये चीज़ें हैं जी, सिंपल सी चीज़ है कि जो आपके पास मौसमी चारा है वो है, और बाकी ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो आपने देखा जी, एक तो मतलब अब यही है कि जो मौसम में आपके पास सब चारा है, चाहे वो चरी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, जो भी आपने बीजा हुआ है, बरसीन है, लूसन है, जो मौसम का सब चारा है वो होता है। और साथ में साइलेज होता है, तूड़ी होती है। नॉर्मली ये खुराक है जी जो हम उनका पेट भरने के लिए, और उनका, और इसमें ग़िज़ाइयत भी है, साइलेज में ग़िज़ाइयत है, वो उसमें भी प्रोटीन होती है, अल्फ़ा में प्रोटीन है। तो वो सब चारा साथ हम देते हैं, ये हमारा फीड प्लान है। और जो हम वनडे वगैरह देते हैं वो आपको बताया है, ये सतलुज वंडा है जी, इसका नंबर शंबर वो सारा आपने देख लिया होगा। ये मिल्क प्लस मैं यूज़ करता हूँ, जो इनका मिल्क प्लस है सतलुज वालों का, उसको यूज़ करता हूँ। और ये वाइट गोल्ड कैल्शियम है जी, ये फूड सप्लीमेंट है। जिस तरह हम लोग, आप कह लें कि हम लोग लेते हैं ये विटामिन्स की मेडिसिन लेते हैं कि वह हमारे विटामिन्स पूरे हों, और कैल्शियम सी, और इसी तरह ये भी जी, इसके ऊपर आप देखेंगे ना तो इसके ऊपर सारे जो इनके इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर। और ये 7 जानवर को हम ये वाइट गोल्ड देते हैं जी। और बाकी आपको बताया है जी कि ये जो ताज़ा सूती हैं उनको ये मिसाला बना के देते हैं, गुड़ देते हैं। तो इस तरह अपना सिस्टम चलाते हैं जी। और इसमें वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि ये लाइफ स्टॉक वाले बताते हैं, डॉक्टर हजरात बताते हैं, ये यूट्यूब भरी पड़ी है। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता जी, अपना देसी जुगाड़ है, देसी तरीके से ही जो सिस्टम है। अब ये जो हालिया और तारा मीरा और मेथे, इलसी है, ये बहुत पावरफुल चीज़ है जी, बहुत पावरफुल चीज़ है। तो ये हम जानवर को देते हैं, उसकी कमज़ोरी, वीकनेस, हर चीज़ दूर हो जाती है जी। जानवर की वैक्सीन करें आप, साल में जो उसकी 4 वैक्सीनें, 3-4 वैक्सीनें ज़रूरी हैं, जिसमें मुंह खुर की है, और गल घोटू की है, ब्लैक वाटर की है, और अब ये आ गई है इसकी लंपी स्किन की। तो ये वैक्सीनें करें। हर 3 माह 4 माह बाद अपने जानवर की डिवर्मिंग करें, और उसकी खुराक जो है उसका ख्याल रखें। जानवर अल्हम्दुलिल्लाह फिट रहता है, इसके अलावा उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तरीका है जी हमारे फार्म पे, फीड प्लान ये है। और अब चलते हैं, जल के मून को वंडा खिलाते हैं, उसके वंडे का टाइम हो गया, तो मून को वंडा खिलाते हैं जी। जी दोस्तों, बड़े जानवरों का आपने देख लिया जो उनका वंडा है और जो उसका सिस्टम है। ये मून के लिए, ये भी आपको पहले भी बताया था, आज फिर रिपीट कर देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे जिस तरह हकीम ने अपनी दुकान सजाई होती है, मून का वंडा भी इसी तरह बनता है। ये इसमें चौकर है जी। हम ये 2 मुट्ठी
2.5 मुट्ठी ये चौकर डालते हैं मून के लिए। और ये वही वाइट गोल्ड कैल्शियम है जी, वाइट गोल्ड कैल्शियम। ये हम तकरीबन 2 चम्मच, चाय वाले 2 चम्मच जो होते हैं ना, अंदाजे से इतना इसके लिए काफ़ी है, इनफ है। ये वो हो गया जी। और ये जो है ये है इलसी, मेथे, हालिया और तारा मीरा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जी हर जानवर के लिए। और इसको मून को मैं शुरू से ही रेगुलर दे रहा हूँ ये जी। ये भी आपने इतनी बस थोड़ी सी, ये 3 चम्मच आप कर लें, इतनी सी आपने दे देनी है, इसमें मिक्स कर देनी है। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये इसमें मिक्स हो गया जी। चौकर में ये दोनों चीज़ें, वाइट गोल्ड कैल्शियम और ये जो हमने मिसाला बनाया हुआ है इलसी, मेथे, आलिया, जमाऊ यानी कि तारा मीरा, वो ये हमारा सूड़ी वंड है जो हमने सुबह भिगो के रख दिया था। जब मैं फजर पढ़ के आता हूँ, नाश्ता करने घर जाता हूँ, उससे पहले मैं इसको भिगो के रख देता हूँ। ये शाम तक बिल्कुल गल जाता है। इसमें सूड़ी वंड है जी, चने का छिलका है, गंदम है, गंदम का दलिया है, सॉरी, गंदम का दलिया है, मक्की का दलिया है। और इसकी इनकी मिकदार ये है कि आप 2 किलो छिलका लें और बाकी हर चीज़ 1-1 किलो। 1 किलो मक्की का दलिया, 1 किलो गंदम का दलिया और 1 किलो आपने इसमें दाल चना जो 4 फाड़ा होती है वो, और 2 किलो छिलका इसका चने का। इसको मिक्स कर लें और सूड़ी वंड 1 किलो डालें, इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। मिक्स करके किसी आप बाल्टी में या किसी चीज़ में, गट्टू में महफूज कर लें। रोज़ अपनी भरी हुई 3 मुट्ठी, अभी ये 10 माह से छोटा है, 8 माह का है, तो 10 माह तक बहुत है इनके लिए कि 1 मुट्ठी भरी हुई आप इसको 3 मुट्ठी भरी हुई इसमें डाल के आप उसको पानी से भर दें, भिगो दें। अब ये बिल्कुल गला पड़ा है, आप देख रहे हैं। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। ये देखें ना, ये सारा दाना ऊपर आ गया है। ये सारा दाना है, ये मक्की है, गंदम का दलिया है, दाल चना है 4 फाड़ा हुई हुई, और सूड़ी वंड है जी, और छिलका है। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है इसमें चौकर में। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी को निचोड़ लेना है जब इसमें डालना है। मैंने भी पहले निचोड़ा है, आपको दिखा नहीं सका। पानी इसमें से इस तरह करके एक साइड पे आपने निचोड़ लेना है। और बाकी इसकी जो खुशकी है, मतलब वो ये इससे बनाने से ये ज़्यादा खुश्क हो जाता है जी। ये आप देखें बिल्कुल भुरभुरा हो गया, बिल्कुल भुरभुरा, बड़ा मज़ेदार हो गया जी, बड़ा ज़बरदस्त बनता है इसका। और जानवर बड़े शौक से खाता है। आप रोज़ देखते ही हैं मून जिस तरह खाता है जी। तो आए चलते हैं, मून को मंडा डालते हैं जी। दोस्तों, ये मून का मंडा तैयार हो गया। अब उसको मंडा देखते हैं। देखिए कितना वो पुरजोश है मंडे के लिए। ये देखिए, ये देखिए, और उसको बड़ी जल्दी है मंडा खाने की। ये हमने उसको मंडा दे दिया जी, माशाल्लाह खा रहा है मंडा, मज़े से मंडा खा रहा है जी। तो अब मगरिब का टाइम होने वाला। आपको दिखाए, यही मेरे सारे मिल्की एनिमल जो हैं, और ये जो मून है इसका यही सारा फीड हम इसी तरह ही डालते हैं जी। सादा सा तरीका है। ये यूट्यूब पे काफ़ी तरीके बताए हुए हैं और यकीनन वो अच्छे होंगे, लेकिन मैंने वो कभी नहीं किए। मेरा अपना ये एक सादा तरीका है। इसी तरीके से मैं अपने पिछले 15-16 साल से अपने फार्म को रन कर रहा हूँ जी। और जो मेरे फैटनिंग वाले जानवर हैं वो भी मैंने डाले नहीं। अभी आगे कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी के लिए जानवर डालता हूँ इंशाल्लाह। ये कोई 15-20 दिन में डालता हूँ। तो उनको किस तरह फरबा करना है, फैटनिंग वाले जानवर को किस तरह हमने खुराक देनी है, वो इंशाल्लाह फिर उस वक्त आपको बताएंगे। जब जानवर आ जाएंगे उनको खुराक डालेंगे, आपको साथ साथ बताएंगे। आप दुआओं में मुझे याद रखें। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर आने वाली वीडियो के लिए देखने के लिए बेल के बटन को दबाएं। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।